नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRX फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डी फार्मा में जो सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिक्स, उसका जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका ये फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो इसमें क्या क्या है ये देखेंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि क्या हिस्ट्री है इंडिया में फार्मेसी की, फार्मेसी प्रोफेशन की पहले क्या हिस्ट्री थी, अब क्या है, क्या क्या चेंजमेंट आया है, तो ये सब इसी के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फार्मेसी एजुकेशन तो है। फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया बिगेन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो जब फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, मतलब ये इंडिपेंडेंस के पहले का टाइम है जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे था, तब यहाँ पे फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था। द फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी कोर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1932 एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसमें बताया गया कि जो पहला जब फार्मेसी कोर्स स्टार्ट हुआ तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में 1932 में। ठीक है, ये फार्मेसी कोर्स स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद इन 1940 द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज इनेक्टेड हाईलाइटिंग द नीड फॉर ट्रेंड फार्मासिस्ट। फिर 1940 में क्या हुआ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में लोगों को बताया गया। जो फार्मासिस्ट थे, जो ट्रेंड फार्मासिस्ट थे, उनको नीड हुई, उनको हाईलाइट करे उन्होंने इस एक्ट के बारे में। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में। इसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब कि जब इंडिया आज़ाद हो गया था इसके बाद कैसे ये फार्मेसी एजुकेशन हुआ। तो इसमें ये लिखना है कि इन 1948 द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इस्टेब्लिश्ड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर फार्मेसी एजुकेशन। मतलब ये है कि 1948 में फार्मेसी एक्ट जो हुआ वो पास हो गया एक यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब एक अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से फार्मेसी एजुकेशन क्या हुआ, यहाँ पे पास हुआ। तो ये फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बिगेन रेगुलेटिंग फार्मेसी कोर्स। ठीक है, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है वो क्या करे, जो जितने भी फार्मेसी कोर्स है उनको क्या किया, रेगुलेट करने लगी। ठीक है, फिर इसके बाद है डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी और मास्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम वेयर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसके बाद फार्मेसी में क्या, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, ये सारे प्रोग्राम जो है, ये सारे इसके बाद जितने ये एजुकेशन की जो है ये सब भी इसके बाद इंट्रोड्यूस हो गए। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो PCI इस्टेब्लिश हुआ और वो क्या करने लगा, जो भी प्रोफेशन है, एजुकेशन स्टैंडर्ड है, उन सबको क्या करने लगा, रेगुलेट करने लगा। एक्सपेंड ऑफ फार्मेसी कॉलेजेस नेशन वाइड टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। फिर क्या हुआ, जो PCI है उसने क्या किया, जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं उसको पूरे नेशन वाइड, मतलब कि ऑल इंडिया फार्मेसी कॉलेज को बढ़ाया कि जिससे कि बहुत जगह पे खोला, मतलब एक तरीके से फार्मेसी कॉलेज ओपन करवाएं, तो जिससे कि जितने भी फार्मासिस्ट हो की रिक्वायरमेंट है वो क्या कर सके, वहाँ पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की जो भी डिमांड है उस टाइम थी तो वो सारी डिमांड क्या करे, फुलफिल हो सकी। ठीक है, इसलिए उसने फार्मेसी कॉलेज को एक्सपेंड करवाया। फिर इसके बाद है फार्मेसी इंडस्ट्री। तो इन फार्मेसी में इंडस्ट्री का कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ तो ये यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अर्ली डेवलपमेंट, सबसे पहले कैसे अर्ली स्टार्टिंग में डेवलपमेंट कैसे हुआ। द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इनिशियली रिलाइड ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो कहाँ से इम्पोर्ट की थी, वेस्टर्न कंट्रीज से इम्पोर्ट की थी इंडिया पे। ठीक है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स established in 1901 was one of the first Indian pharmaceutical companies। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क जो ये कंपनी है ये क्या की, सबसे पहले 1901 में इस्टेब्लिश की और ये क्या हुई, ये एक फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। फिर ग्रोथ पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, पोस्ट मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद कैसे इसकी ग्रोथ हुई ये यहाँ पे लिखना है। तो इंडिजीनियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक सिप्ला एंड रैनबैक्सी इमर्ज्ड। ठीक है, ये दोनों मिल के, ठीक है, सिप्ला एंड रैनबैक्सी एक दूसरे से मिल के ये कंपनी क्या की, लाई इंडिजीनियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ठीक है, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 विच इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 को इंट्रोड्यूस कराया जिससे क्या हो सके, जो भी प्रोडक्शन है जेनेरिक मेडिसिन का प्रोडक्शन हो सके। अब मॉडर्न इरा में, मतलब प्रेजेंट टाइम पे क्या हुआ है, इंडियन बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग एफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन एंड वैक्सीन। तो इंडिया अब जो है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि अब जितने भी जेनरिक मेडिसिन है या वैक्सीन है वो सारे क्या कर सकता है, इंडिया अफोर्डेबल है। ठीक है, अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, उसको क्या कर सकता है, खरीद सकता है।
द कंट्री इज नाउ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब जो इंडिया है वो मेजर एक्सपोर्टर, मतलब बहुत मेजर एक्सपोर्टर, मतलब बताए कि कहीं भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, भेज सकता है दवा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंडिया इतना डेवलप हो चुका है, तो ये मेजर ही रहा है, मॉडर्न ही रहा है। फिर इसके बाद है फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस का क्या रोल है? ट्रेडिशनल रोल, ठीक है। ट्रेडिशनल रोल में आप लिखेंगे बिफोर फॉर्मल एजुकेशन फार्मासिस्ट वेयर कंपाउंडर एंड डिस्पेंसर इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन जब नहीं था उसके पहले क्या था, जो फार्मासिस्ट और थे वेयर कंपाउंडर डिस्पेंसर इन द हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, ठीक है। उससे पहले क्या करते थे, जो फार्मासिस्ट है वो कंपाउंडर का रोल करते थे, डिस्पेंसर मतलब दवा देते थे हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में, ये सारे रोल करते थे। इवोल्यूशन, जब चेंजमेंट आया तो क्या हुआ, विद द डेवलपमेंट ऑफ द फार्मेसी एजुकेशन फार्मासिस्ट टुक ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल इंक्लूडिंग, ठीक है। जब डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, एवोल्यूशन हुआ फार्मेसी में, तो उसने क्या किया, जो फार्मेसी एजुकेशन से बहुत चीज़ डेवलपमेंट हुई कि फार्मासिस्ट को और भी रिस्पॉन्सिबल रोल मिल गए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में, कम्युनिटी फार्मेसी में उसको रोल मिल गया, हॉस्पिटल फार्मेसी में भी फार्मासिस्ट को रोल मिल गया। तो ये चीज़ क्या हुआ, फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर आप लोग लिखिएगा। फिर है प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है, मतलब कि प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है कि संगठन, ठीक है, कैसे बना। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1939 में, ठीक है। द IPA प्रमोट, मतलब इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन प्रमोट करता है एडवांस्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इंडस्ट्री एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ये जो IPA एसोसिएशन है ये क्या करता है, जो मेडिकल एजुकेशन है, इंडस्ट्री है, प्रैक्टिस है, इनको एडवांस लेवल पे प्रमोट करता है, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें से एक PCI है, तो PCI जो है फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक है, वो फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, ठीक है, उसी के अंडर पे, किस एक्ट के अंदर, 1948 एक्ट है, उसके अंडर पे ये फार्मेसी को रेगुलेट करती है और उसके प्रोफेशन को भी। अदर एसोसिएशन और भी है, इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ऑल इंडियन ड्रग कंट्रोल ऑफिसर कॉन्फेडरेशन, ठीक है। तो ये और भी एसोसिएशन है जिनका अलग अलग रोल है, तो लिख सकते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर, ठीक है। ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।